Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This channel is all about gynae and obs. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी को मिस्ड पीरियड से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स को जानने के लिए क्यूरियस हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी 12 अलामात हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी को मिस्ड पीरियड से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इनमें नंबर 1 है ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें हार्मोन्स के ज़रिए असर इसका साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, इसमें हैवीनेस होने लगती है, फुलनेस होने लगती है और टेंडरनेस आपको फील होने लगती है। और ये प्रोसेस आमतौर पे फर्टिलाइजेशन के 1 to 2 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि मिस्ड पीरियड से पहले ही आपको अपनी ब्रेस्ट में ये चेंजेस फील होने लगती हैं। नंबर 2 पर है कि आपका जो एरियोला है उसमें चेंजेस आने लगती हैं। ब्रेस्ट का जो पार्ट आपके निपल के इर्द गिर्द डार्क कलर का होता है इसको हम एरियोला बोलते हैं। और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के ज़रिए असर इनका ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है और इसमें पिगमेंट भी ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है इस डार्क कलर वाले एरिया का, और इसका जो कलर है वो पहले की निस्बत डार्क होने लगता है। ये भी मिस्ड पीरियड से पहले ही आप ये चेंजेस नोट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है फटीग। आपको अपनी बॉडी में फटीग ज़्यादा फील होने लगती है, थकावट रहती है, आप सारी रात की नींद के बाद भी फ्रेश नहीं फील करते खुद को, आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं करता किसी चीज़ पे और थकावट वाली फीलिंग आपको सारा दिन ही रहती है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे नौजिया और वॉमिटिंग की। नौजिया और वॉमिटिंग आमतौर पे प्रेगनेंसी के बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं और यूजुअली ये 4 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ खवातीन में ये 1 to 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन भी ये मसला स्टार्ट हो जाता है। और ये कभी भी हो सकता है, आपको दिन के किसी टाइम पर भी, लाजमी नहीं कि आपको नौजिया और वॉमिटिंग सुबह के टाइम ही हो, आपको दिन के किसी टाइम भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसी फूड को देख के, कोई स्मेल की वजह से आपको नौजिया और वॉमिटिंग का मसला फील हो सकता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे सर्वाइकल म्यूकस की। सर्वाइकल म्यूकस वो सिक्रीशंस होती हैं जो कि आपके सर्विक्स से, आपकी वेजाइना से रिलीज होती हैं। हार्मोन्स के ज़रिए असर इनमें चेंजेस आती रहती हैं। पीरियड्स के डिफरेंट डेज पे ये डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस होती हैं और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के ज़रिए असर इसमें जो चेंजेस आती हैं इससे ये थिक होने लगता है, स्टिकी ज़्यादा होने लगता है, इसका कलर जो होता है वो भी वाइटिश से येलोइश की तरफ चला जाता है। तो अगर आप ज़्यादा डिस्चार्ज फील कर रही हैं और साथ में आपको दूसरी चेंजेस भी आ रही हैं तो ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर सकती हैं। अच्छा, नंबर 6 पर बात करेंगे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच हो रहा होता है और इस प्रोसेस के दौरान कुछ खवातीन को ब्लीडिंग का मसला हो सकता है। अब मसला ये है कि ये ब्लीडिंग आमतौर पे उन्हीं डेज में होती है जो कि आपके ड्यू डेट होती है पीरियड्स की, तो इसको आपने पीरियड्स की ब्लीडिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना। पीरियड्स की ब्लीडिंग जो होती है वो डार्क कलर की होती है, फ्रेश कलर की होती है, और ये जो ब्लीडिंग होती है ये ब्राउनिश और पिंकिश से कलर की होती है, लाइट सी ब्लीडिंग होती है। और पीरियड्स चूँकि हम 1 वीक तक रहते हैं, लेकिन ये 1 to 3 डेज के अंदर खुद ही ख़त्म हो जाती है ब्लीडिंग। अमाउंट भी कम होती है, कलर भी लाइट होता है इसका, और इसका ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट होता है। तो नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो है इंक्रीज्ड यूरिनेशन। आपको यूरिन की अर्ज ज़्यादा फील होती है। अब होता क्या है कि आपका जो ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के ज़रिए सर वो ज़्यादा होता है, तो ये जब ज़्यादा ब्लड फ्लो आपका किडनीज़ की तरफ जाता है तो किडनीज़ को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, तो किडनीज़ फिर ज़्यादा यूरिन बनाती हैं, फ्लूइड्स ज़्यादा जो है वो अब्जॉर्ब करती हैं, यूरिन ज़्यादा बनता है, इसलिए आपको बार बार यूरिनेशन की हाजत महसूस हो सकती है। अच्छा, जो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है वो है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है बॉडी का जो लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है आपकी रेस्टिंग कंडीशन पे, और ये आमतौर पे ओव्यूलेशन के टाइम पे, यानी कि आपके जो एग रिलीज होने के टाइम पे ये आमतौर पे पहले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा ऐसा फिर ये नॉर्मल आ जाता है। ये तब तक ज़्यादा रहता है जब तक आपको डेट नहीं आ जाती पीरियड्स की, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी है तो फिर ये कभी भी नॉर्मल नहीं रहता, फिर ये आपका ज़्यादा ही रहता है। और इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको हम ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये अर्ली प्रेगनेंसी का भी एक सिम्टम है।
अच्छा, नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो है आपकी जो फूड की क्रेविंग्स हैं। आपको कभी भी किसी फूड से अचानक से आपको उसमें उसकी क्रेविंग हो सकती है, जो कि आपको हो सकता है प्रेगनेंसी के अलावा आपको इतनी पसंद ना हो, लेकिन आपका कुछ अचानक से वो खाने का दिल कर सकता है। और कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के अलावा आपको कोई भी मसला नहीं करती, आपको उससे स्मेल नहीं आती, आपको उसका टेस्ट पसंद होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में वो एकदम से आपको बुरी लगने लगती है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स भी आपको मिस पीरियड से पहले ही आ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम बताने लगी हूँ वो बहुत कॉमन है कि आपको अपने पेट में गैस यानी कि ब्लॉटिंग फील होती है। आप कुछ भी खा लें आपको एकदम से गैस बन जाती है। तो ये भी प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम है। इसकी वजह ये है कि जो प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसके ज़ेरे असर आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मोटिलिटी स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वो पेट में गैस रहती है, खाना जो है वो आपका जल्दी हजम नहीं होता। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे 11th जो हमारा साइन एंड सिम्टम है वो है मूड स्विंग्स का। अब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के अंडर आपके जो मेंटल स्टेट है और इमोशनल जो स्टेटस है आपका वो चेंज होता है, अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, कभी भी आपकी तबीयत में अजीब सी बेसारी रह सकती है, कभी भी आपको किसी बात से अचानक से खुशी मिल जाती है। यानी कि ये आपके जो मूड स्विंग्स हैं ये चलते रहते हैं और ये भी प्रेगनेंसी का अर्ली जो है वो साइन है। और फ्रेंड्स, नंबर 12 पर जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का जो अल्टीमेट तरीका है वो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि आप घर में इजीली परफॉर्म कर सकती हैं। और ये बेसिकली आपके यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी का जो हार्मोन होता है HCG उसको डिटेक्ट करती है। अगर आप घर में HCG का टेस्ट नहीं कर सकते तो आप फिर ब्लड टेस्ट के ज़रिए कंफर्म करा सकते हैं। और जैसे ही फिर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो आपने अपनी जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनसे डिस्कस करना है ताकि वो फर्दर प्रेगनेंसी को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कंफर्म कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपको अपनी प्रेगनेंसी को मिस्ड पीरियड से पहले ही प्रिडिक्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।